इस पुस्तक को ऐसे नहीं चलाया जा सकता बेटे, क्योंकि यह एक सामान्य पुस्तक नहीं है। यह एक तांत्रिक पुस्तक है और इस एक तांत्रिक ने एक विशेष उद्देश्य के लिए नदी में फेंका था, ताकि कोई मनुष्य इसका उपयोग करे, और जब कोई मनुष्य इसे किसी इच्छा का प्रकटीकरण करेगा। मोहन ने अपनी कश्ती का रुख बदल दिया था और अब कश्ती के साथ जाल भी घसीटता जा रहा था। नागपुर नाम के एक गांव में राज नाम का एक मछुआरा रहा करता था। उसका एक ही बेटा था, मोहन। राज की यही इच्छा थी कि वो अपने बेटे मोहन को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना सके। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज राज की तबीयत खराब थी। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। पिताजी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बल्कि आज मैं मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, तुम अपने स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, किसी काबिल बनो। मैं तुम्हें रोजगार के चक्कर में उलझाना नहीं चाहता। भगवान ने चाहा तो मेरी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी और मैं मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर चला जाऊंगा। बाबू, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करें। आज अगर आपकी जगह मैं काम पर चला गया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। रोज ही तो मैं स्कूल जाता हूँ। मोहन फिर अपने माता पिता के रोकने के बावजूद भी नदी पर आ गया था। मोहन पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वो बहुत कोशिश करता कि अच्छे अंक से पास हो सके, मगर उसे पाठ बहुत देर से याद होता और जल्दी ही भूल आता था। मैं माताजी और पिताजी को कैसे बताऊं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर वो पढ़ने के बजाय मुझे किसी काम पर बिठा दे तो मैं ज्यादा खुशी से काम सीख सकता हूँ। घर के हालात की वजह से मुझे कोई पाठ याद नहीं होता। घर मुश्किल से एक समय का भोजन पूरा होता है। ऐसे में मैं अपना मन शांति से पढ़ाई में कैसे लगा सकता हूँ? मोहन अब नदी के बीच में पहुँच चुका था। अब मैं अपना जाल नदी में फेंकता हूँ और जो भी मछलियाँ आएंगी उन्हें बाजार में जाकर बेच दूंगा। उस समय तेज तूफान आ गया था। बारिश पहले से ज्यादा जोर से बरसने लगी थी। अरे ये क्या हो गया? ये तो बहुत तेज तूफान है, मेरी कश्ती को बहा कर ले जाएगा। अब मैं क्या करूं? भगवान, तू मेरी रक्षा करना। मोहन ने अपनी कश्ती का रुख बदल दिया था और अब कश्ती के साथ जाल भी घसीटता जा रहा था। भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किनारे पर पहुंच चुका हूं, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। मैं इस जाल को भी देख लेता हूं, आखिर इसमें कितनी मछलियां फंसी हैं। जाल में बिल्कुल थोड़ी सी मछलियां थी, मगर आश्चर्य की बात ये थी कि उनमें एक पुस्तक थी। अरे ये पुस्तक कैसी है? इस नदी में पुस्तक का क्या काम? नदी में ये पुस्तक किसने फेंकी? मैं जल्दी से इसे खोलकर देखता हूँ। मोहन ने पुस्तक को खोलकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। अरे ये पुस्तक तो खाली है, ये तो बिल्कुल सूखी है। जल में होने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी कहीं से गीली नहीं है, बल्कि इसके ऊपर तो जल का एक छींटा भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? काश जाल में इस पुस्तक की जगह अधिक मछलियां फंस जाती तो मैं उन्हें मंडी में ले जाकर बेच देता। अगला दृश्य देखकर मोहन आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके जाल में बहुत सारी मछलियां आ गई थी। मोहन ने अपनी आंखें मल कर देखा। अरे अभी तो जाल में एक दो मछलियां थी और ये इतनी बड़ी मछली कैसे आ गई? अरे इसका अर्थ यह है कि ये कोई जादुई पुस्तक है। मैंने जिस इच्छा का प्रकर्षण किया वह इस पुस्तक में लिख गया और साथ ही इन मछलियों की छवि भी बनी हुई है। इसका अर्थ है कि मेरे हाथ में ये रहस्यमयी जादुई पुस्तक आ गई है और अब मैं सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। जो मैं इस पुस्तक को कहूंगा ये मुझे ला कर देगी। ये तो अत्यंत आनंद की बात है। इस पुस्तक को मैं छुपा कर रखूंगा। अब मोहन के हाथ में तो जैसे एक खेल आ गया था। उसका जो वस्तु भोजन के लिए मन कर रहा होता, जिस वस्तु की भी आवश्यकता होती, वो पुस्तक से कह देता और वो वस्तु उसके सामने आ जाती। अरे मोहन, ये साइकिल तुम्हारे पास कहाँ से आई? पिताजी, ये मुझे वन से मिली। पता नहीं किसकी है। काफी देर तक मैं वहां खड़े रहकर प्रतीक्षा करता रहा, शायद साइकिल का स्वामी आ जाए। मैंने विद्यालय के और गांव के लोगों से भी पूछा,
किसी ने भी नहीं कहा कि ये साइकिल के स्वामी वो हैं, इसलिए मैं ये साइकिल अपने पास ले आया। चलो ठीक है, जब तक इसका स्वामी नहीं मिल जाता तुम इसे उपयोग कर लो, लेकिन मोहन एक बात याद रखना, किसी की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना उपयोग करना अत्यंत गलत बात है। पिताजी, मैं आपसे वचन देता हूँ, जैसा ही इसका स्वामी मिले मैं इस साइकिल को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, उसके हवाले कर दूंगा। रात को सब सो रहे थे जब एक घर से रोने चिल्लाने की ध्वनियां आने लगी। अरे ये क्या, ये ध्वनियां कैसी आ रही हैं? कौन है जो इतनी भयंकर रो रहा है? अरे मुझे इस समय बाहर जाना होगा, देखना होगा कि यह आवाजें किसके घर से आ रही हैं। राज अपनी पत्नी के रोकने के बावजूद भी घर से निकलने लगता है, तो मोहन भी उसके पास आ जाता है। बापू, मैं भी साथ जाऊंगा, मुझे भी देखना है कि आधी रात को किस पर अत्याचार हुआ है। मुझे भी ये रोने की आवाज सुन सुनकर बुरा महसूस हो रहा है। वे दोनों बाप बेटे बाहर निकले तो साथ रहने वाले घर के बाहर गांव के लोग खड़े थे और ये आवाजें उसी घर से आ रही थी। अरे भाई साहब, सब लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं और ये घर के लोग इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या हुआ? अरे क्या बताऊं राज भैया, इस घर में तो एक रहस्यमय खेल शुरू हो चुका है। विक्रम की बात सुनकर राज और मोहन दोनों ही चौंक गए। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? साफ साफ बताओ। कल इस घर से एक छोटी सी बच्ची लापता हो गई। हाँ, उसके बाद घर के लोग अपनी जगह उसे ढूंढते रहे। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, मगर वो बच्ची उन्हें नहीं मिली और आज उनका दूसरा बच्चा भी घर से लापता हो चुका है। उसकी माँ का कहना है कि वो मेरे साथ सो रहा था, दरवाजा अंदर से बंद था, कक्ष में कोई खिड़की भी नहीं थी। उसने अपने बेटे की एक चीख की आवाज सुनी, आंख खुली तो बेटा अपनी जगह पर नहीं था। अरे ये तो बहुत गलत हुआ। कौन है जो इन बच्चों को अपहरित कर रहा है और कैसे? यही बात तो किसी को समझ में नहीं आ रही। द्वार अंदर से बंद है, कक्ष में कोई खिड़की नहीं है, तो फिर कोई कक्ष में कैसे आ सकता है और कैसे बाहर जा सकता है? अरे ये तो एक रहस्यमय खेल है। मैं पुस्तक से पूछूंगा कि आखिर वो दोनों बच्चे कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। मोहन उसी समय अपने कमरे में आ गया था। द्वार अंदर से बंद करके उसने बैग से पुस्तक को निकाल दिया। अरे जादू की पुस्तक, मुझे बताओ कि मेरे पड़ोसियों के बच्चे कहाँ लापता हो गए, वो किस हालत में हैं और कैसे अपने घर वालों को मिल सकते हैं। मगर पुस्तक के पृष्ठ बिल्कुल खाली थे। पुस्तक ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अरे ये क्या, पुस्तक मेरी बात का कोई उत्तर ही नहीं दे रही। कहीं इस पुस्तक का जादू समाप्त तो नहीं हो गया? अरे जादू की पुस्तक, मुझे इस समय बिरयानी खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे बिरयानी लाकर दे सकती हो? अगले ही क्षण मोहन के सामने बिरयानी की थाली आ गई। मोहन ने फिर से पुस्तक से उन्हीं बच्चों के बारे में प्रश्न किया, मगर पुस्तक ने कोई उत्तर नहीं दिया। पुस्तक पर अब बिरयानी की छवि बन चुकी थी, बाकी के पृष्ठ खाली थे। अरे ये क्या, मैं इस पुस्तक से जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिस शिक्षा का प्रकाश करता हूँ, वो पुस्तक पर लिख जाती है और उसकी छवि भी बन जाती है, मगर इन बच्चों के अपहरणकर्ता कौन है? क्या ये कोई रहस्यमय चक्कर है जो ये पुस्तक मुझे उत्तर नहीं दे रही? अगले दिन फिर से गांव से एक और बच्चा लापता हो चुका था। मोहन ने फिर से पुस्तक से प्रश्न किया, मगर पुस्तक ने कोई उत्तर नहीं दिया। जहां मोहन प्रसन्न था कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही है, वहीं पर ये सब सोचकर भी वो उदास हो रहा था कि वो इन बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरे गांव के लोग अब तक ऐसे उदास और चिंतित क्यों बने हुए हैं? आखिर इसका कोई समाधान तो निकलना ही चाहिए। अगर जादू की पुस्तक के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो हमें किसी साधु को ढूंढना चाहिए, किसी तांत्रिक को देखना चाहिए जो इस रहस्यमय खेल को समाप्त कर सके। आज ये काम दूसरे बच्चों के साथ हो रहा है, कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है। तब मेरे माता पिता के साथ क्या गुजरेगी? अगले दिन से मोहन की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी थी। अरे जादू की पुस्तक, मुझे बताओ कि मेरी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। अगले ही क्षण पुस्तक ने मोहन को सारे प्रश्नों का ज्ञान दे दिया।
अरे वाह, अब तो मुझे सारे प्रश्नों का पता चल गया। मैं जल्दी ये प्रश्न हल कर सकता हूँ और इस प्रक्रिया से तो अब मैं अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बन जाऊंगा। मेरे माता पिता कितने आनंदित होंगे। मोहन की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। सारी परीक्षाएं उसने पुस्तक से पूछकर हल की थी और रोज रोज गांव से बच्चे भी अपहृत हो रहे थे। उन्हें कौन अपहृत कर रहा था, कहाँ जा रहे थे, किसी को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लगता है गांव में कोई रहस्यमयी शक्ति आ गई है। ऐसा संभव ही नहीं है कि बंद कक्ष से कोई मनुष्य लापता हो सके। हमें किसी साधु को बुलाना होगा। गांव के लोगों, तुम लोगों ने बिल्कुल सही फैसला किया। मेरा भी एक बेटा है और तुम सब लोगों के भी बच्चे हैं। कल तो ये सब हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। तब हम क्या करेंगे? कौन होगा जो हमारा साथ देगा, हमें इस समस्या से जल्दी से बाहर निकालेगा? अगले दिन गांव में एक साधु बाबा आ गए थे। मैं जंगल में एक रात की क्रिया करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि आखिर इस गांव में कौन सी विपत्ति नाजिल हो गई है और इसकी वजह है क्या है। वो रात साधु बाबा ने जंगल में बैठकर बिताई थी। पूरी रात वो क्रिया करते रहे और फिर अगले दिन उन्होंने सारे गांव को अपने सामने इकट्ठा किया। गांव वालों, गांव में एक रहस्यमय शक्ति है। ये शक्ति एक पुस्तक में छुपी हुई है। ये तब तक अपना कार्य नहीं कर सकती जब तक कोई मनुष्य इसे उपयोग ना करे। गांव में कोई ऐसा मनुष्य है जो इस तंत्र पुस्तक का उपयोग कर रहा है और इस मनुष्य की वजह से ये बच्चे लापता हो रहे हैं। अरे तांत्रिक पुस्तक क्या है? साधु बाबा किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम तो ऐसी किसी पुस्तक को नहीं जानते। मोहन भी वहीं पर खड़ा था। वो भी साधु बाबा की बात से चिंतित हो गया था। मैंने तो कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मेरी वजह से गांव के बच्चे को इतनी कठिनाई होगी, मेरे गांव के लोगों को इतना दुख होगा। मैं तो सोच रहा था कि ये तांत्रिक पुस्तक मेरी सहायता कर रही है, लेकिन ये तांत्रिक पुस्तक तो मुझे उपयोग कर रही थी और ये बच्चों को हानि पहुंचा रही थी। इसका उत्तर तो सिर्फ साधु बाबा के पास हो सकता है। तुम लोगों में जिसके पास वो पुस्तक है, आज चंद्रमा की पूर्णिमा है। आज वो दिन है कि इस पुस्तक की संपूर्ण शक्तियों को नष्ट किया जा सकता है। वो व्यक्ति पुस्तक को लेकर मेरे पास झोपड़ी में आ जाए। सारी रात सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। सब लोग बहुत भयभीत थे कि आज रात ना जाने क्या होने वाला है। मोहन अपने माता पिता के कमरे में जाकर सोने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसके माता पिता अपने कमरे में गए तो वो पुस्तक उठाकर घर से निकल आया। उसका दिशा साधु बाबा की ओर था। आज इस पुस्तक का वजन कितना लग रहा है? पुस्तक बहुत भारी हो गई है। इसे लेकर चलना बहुत कठिन हो गया है। मगर क्या करूं? अपने गांव के लोगों को इस विपत्ति से बचाने के लिए मुझे इस कठिन कार्य को पूरा करना ही होगा। मोहन साधु बाबा की झोपड़ी के पास पहुंचा। साधु बाबा, ये है पुस्तक जिसके बारे में आप उल्लेख कर रहे थे। और फिर मोहन ने सारी बात साधु बाबा को बताई। मोहन बहुत रो रहा था कि उसकी वजह से इतना अनर्थ हो गया। तुम एक बाल हो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। तुमने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे आनंद है कि तुमने मुझे सत्य बताया। तुम एक स्वार्थी मनुष्य नहीं हो, तुम्हें दूसरों की चिंता है। अगर तुम एक स्वार्थी मनुष्य होते तो तुम इस पुस्तक को अभी भी छुपाकर सबसे रखते, इससे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करते। यह सत्य है, यह सब मुझसे अनजाने में हुआ। अगर मुझे पता होता कि यह सब इस पुस्तक की वजह से हो रहा है तो मैं कब का इस पुस्तक को जला देता। इस पुस्तक को ऐसे नहीं जलाया जा सकता बेटे, क्योंकि यह एक सामान्य पुस्तक नहीं है। यह एक तांत्रिक पुस्तक है और इसे एक तांत्रिक ने एक विशेष उद्देश्य के लिए नदी में फेंका था, ताकि कोई मनुष्य इसका उपयोग करे। और जब कोई मनुष्य इसे किसी इच्छा का प्रकटीकरण करेगा तब यह पुस्तक उसकी इच्छा को पूरी करेगी। मगर इस इच्छा की एक कीमत होगी और वो कीमत होगी गांव से कोई बालक लापता हो जाएगा। फिर वो इस पुस्तक की रहस्यमय दुनिया में खो जाएगा। जब वो बालक संख्या में 100 हो जाएंगे तब वो तांत्रिक उनकी बलि दे देता और इस तरह वो अमर हो जाता। भगवान का धन्यवाद है कि अभी इन बालकों की संख्या पूरी नहीं हुई, इसलिए वो बालक भी जीवित हैं और उन्हें वापस लाया जा सकता है। इस पुस्तक पर मुझे विशेष क्रिया करनी होगी, फिर इसे जलाना होगा, तब इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तब वो बालक पुनः अपने घरों में आ जाएंगे। फिर आप जल्दी करें,
देर बिल्कुल मत करें। मैं चाहता हूँ कि वो बालक जल्द से जल्द अपने परिवार से मिल जाएं। साधु बाबा ने क्रिया पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर थोड़ी देर बीती ही थी जब पुस्तक से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बंद करो, ये सब पढ़ना कष्टदायक हो रहा है, बस कर दो। साधु बाबा ने पुस्तक को उठाकर अग्नि में फेंक दिया था। पुस्तक से चीखों की आवाज निकलने लगी थी और फिर थोड़ी देर के बाद पुस्तक जलकर राख हो गई। उस राख को साधु बाबा ने जल में बहा दिया था और वो बालक भी अपने घरों में लौट आए थे। मोहन बेटा, तुम यह बात किसी को मत बताना कि यह तुम्हारी वजह से हुआ, वरना गांव के लोग तुम्हें शत्रु मानेंगे। मोहन ने ये सारी बात किसी को भी नहीं बताई थी। जब उसकी परीक्षा का परिणाम आया तो वो प्रथम स्थान पर सफल हुआ। इसके बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत से अध्ययन करना शुरू कर दिया और गांव में दोबारा कोई भी रहस्यमय घटना नहीं घटी।